हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे WBC। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ब्लड और RBC पढ़ लिया था, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें पूरा, उसके बाद WBC का वीडियो देखें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे WBC। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूको मीन्स होता है वाइट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट और साइट मीन्स होता है सेल। ठीक है, ल्यूको मीन्स वाइट और साइट मीन्स सेल। ठीक है, इसलिए हम WBC को वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। हमने RBC में देखा था कि RBC जो सेल है हमारी, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, या हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें सब में न्यूक्लियस होता है, बट RBC में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है WBC में? WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे हैव न्यूक्लियस, यानी WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसका डायामीटर कितना होता है? WBC का डायामीटर कितना होता है? डायामीटर इन WBC 14 to 16 माइक्रोमीटर। 14 to 16 माइक्रोमीटर। इसका डायामीटर कितना होता है? 14 to 16 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसका जो है डायामीटर जो होता है, डायामीटर मतलब जो WBC का ये डायामीटर है, ये इसको हम जो है 14 to 60 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा WBC का काम क्या है भाई, हमारे शरीर में करता क्या है? तो WBC प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल। WBC हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है। WBC प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारी शरीर में बीमारियां होती हैं ना, या बैक्टीरिया इंटर करता है, तो उससे ये WBC फाइट करती है। क्या करती है? WBC फाइट करती है। ठीक है, इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन होता है ना, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। भाई हमारे शरीर में जब कोई बीमारियां होती हैं तो बैक्टीरिया बहुत सारे हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उस जो है डिजीज़ से हमें कौन जो है प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी WBC ही हमारे शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी फाइट करते हैं। किससे? अगेंस्ट इन्फेक्शन। किससे फाइट करती हैं? अगेंस्ट इन्फेक्शन, या जो भी पैथोजन शरीर के अंदर घुसते हैं। पैथोजन मतलब जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे वायरस, प्रोटोजोआ, ये जो है जब हमारे शरीर में घुसते हैं तो उससे जो है लड़ाई करने का काम करते हैं। WBC एक तरीके से हमारी शरीर की आर्मी है। ठीक है, ये समझ में आया? WBC प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो है हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, WBC जो है किसके? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, लाइफ स्पैन कितनी है भाई इसकी? WBC की लाइफ स्पैन हमने RBC की लाइफ स्पैन में देखा था। RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 90 to 120 डेज। तो इसकी जो है लाइफ स्पैन होती है 13 डेज। कितनी? जो WBC की नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो कितनी है? 13 डेज। ठीक है, बनती कहाँ पे है? फॉर्म्ड कहाँ पे होती है? WBC का फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड बाय बोन मैरो। थाइमस में, थाइमस ग्लैंड होती है ना, वहाँ पे बनती है। बोन मैरो में बनती है। ये इन जगहों पे जो है WBC बनती है। लिम्फ नोड्स है,
लिम्फ नोड्स फॉर्म्ड बाय बोन मैरो थाइमस लिम्फ नोड। WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, थाइमस में होता है और लिम्फ नोड्स में होता है। इन जगहों पे WBC का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और स्प्लीन में भी, एक स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, स्प्लीन में। यहाँ पे जो है स्प्लीन में वैसे RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, इसको स्प्लीन को हम ये भी बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब RBC का जो है शमशान घर, स्प्लीन को हम RBC का शमशान गृह भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो स्प्लीन में भी WBC का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब WBC हमारे शरीर में दो तरीके की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट। ये समझ में आया आपको? WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डायामीटर इनका 14 to 16 माइक्रोमीटर होता है। WBC प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग, यानी जो इन्फेक्शन होता है ना हमारे शरीर में, या हम कोई भी डिजीज़ से बीमार होते हैं तो उसके अगेंस्ट काम करता है। WBC ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बीमार होने से हमको बचाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितनी है? 13 डेज़ की। फॉर्म्ड बाय, बनती कहाँ पे है? इसका WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में, ठीक है। ये नोट्स करो आप। अब WBC के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप ये नोट कर लो। WBC दो तरीके की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स है जो सेल हमारी होंगी ना, जैसे WBC की जो सेल्स हैं हमारी, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे न्यूक्लियस भी होगा बट ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होगा। अग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। क्या नहीं प्रेजेंट होंगे? ये जो है इस पे सिर्फ न्यूक्लियस होगा और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। WBC में जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें क्या सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे, और अग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस होगा। ओके, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से सेल आ जाती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स हो गया। सेकेंड इस्नोफिल्स हो गया, और थर्ड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है, इसमें जो सेल है हमारी, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बट जो न्यूक्लियस है हमारा वो 3 to 4 लूप्स का होता है। सपोज दैट ये हमारा कोई न्यूक्लियस है और उसमें जो ये न्यूक्लियस के लूप्स होंगे वो 3 to 4 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस्नोफिल्स में जो इस्नोफिल सेल है उस पे समथिंग 2 लूप्स होंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स तो पाए ही जाएंगे, इस पे ग्रेन्यूल्स भी होंगे और 2 to 3 लूप्स होंगे, ठीक है। और बेसोफिल्स में एक ही लूप्स होगा, इसमें लूप्स नहीं होंगे। ये अग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से सेल आ जाते हैं? अग्रेन्युलोसाइट्स में तुम्हारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दूसरा लिम्फोसाइट, दूसरा आ जाता है तुम्हारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दो तरीके की होती हैं। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यानी बी सेल भी बोलते हैं इनको और
टी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बी सेल और टी सेल। बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है? इंक्रीज ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो बी सेल होते हैं हमारे, वो इंक्रीज ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडी बनती है ना हमारे शरीर में, मतलब जो बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं और उनमें एंटीजन क्या नाम है, उनकी सेल के ऊपर एंटीजन होता है, तो यही एंटीबॉडी उनको बाइंड कर लेता है अपने साथ। ठीक है, एंटीबॉडी ही बाइंड कर लेता है। तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में किसको इंक्रीज करता है? इम्यून सिस्टम को। जो इम्यून सिस्टम है वो बी सेल ही इंक्रीज करता है, यानी हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बी सेल ही इंक्रीज करता है। अगर बी सेल ठीक ठाक हैं तो जल्दी बीमार नहीं होते कोई भी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट रिमूव द कैंसर सेल। हमारे शरीर में कोई भी कैंसरस सेल ना बन जाए, इसको जो है रिमूव ऑफ द कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल को रिमूव करते हैं। कैंसर सेल, जो कैंसर सेल बन रही होती हैं हमारी बॉडी में, उनको टी लिम्फोसाइट क्या करती है? रिमूव कर देती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट द अटैक ऑफ HIV। और किससे प्रोटेक्ट करते हैं भाई? अटैक्ड ऑफ HIV। प्रोटेक्ट द, जो टी लिम्फोसाइट हैं वो प्रोटेक्ट द अटैक ऑफ HIV, अटैक्ड ऑफ HIV, यानी जो HIV डिजीज़ है उससे कौन प्रोटेक्ट करता है हमें? टी सेल। बी सेल हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारा जो है बॉडी सिस्टम स्ट्रांग रहे। ठीक है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो हमेशा स्ट्रांग रहे। ठीक है, डिक्रीज ऑफ WBC नंबर। अगर किसी भी केस में WBC का नंबर डिक्रीज हो रहा, ठीक है, क्या हो रहा? डिक्रीज ऑफ WBC। अगर किसी भी केस में डिक्रीज हो रहा, WBC का नंबर डिक्रीज हो रहा, किसी भी केस में कम हो रहा, मतलब WBC का नंबर कम हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। किसी भी केस में अगर WBC का नंबर नॉर्मल रेंज से बहुत ही कम हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। अगर WBC का नंबर इंक्रीज हो रहा, सपोज दैट क्या हो रहा? WBC का नंबर इंक्रीज हो रहा, WBC का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो WBC का नंबर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। उसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। WBC आपको समझ में आया? WBC हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। WBC दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 टाइप्स के न्यूट्रोफिल्स आती हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। फिल्स इसलिए जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने अग्रेन्युलोसाइट्स में देखा है कि इसमें न्यूक्लियस तो होगा बट ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। जो अग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें न्यूक्लियस तो होगा बट क्या नहीं प्रेजेंट होगा? ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो और अग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट आ जाएगा, लिम्फोसाइट आ जाएगा। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, बी सेल, टी सेल। बी सेल क्या करते हैं? इंक्रीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमको या हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं, बी सेल। ठीक है, टी सेल क्या करते हैं? हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट में कैंसर सेल तो नहीं बन रही, उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और HIV के अटैक से, अटैक्ड ऑफ द HIV के अटैक से कौन बचाता हमको? टी सेल। ठीक है,
अगर किसी भी केस में WBC का नंबर अगर कम हो जाता है, अगर WBC का नंबर किसी भी केस में कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो हम उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अगर इन केस किसी भी केस में WBC का नंबर बढ़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो WBC हमारा ख़त्म हो रहा। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट, नोट कर लो आप। तो जैसे कि हमने ब्लड RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट को हम दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम कराता है। जैसे हमारे कहीं कट लग जाता है तो उसमें जो ब्लड क्लॉट बनाता है उस पर हेल्प कराता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है प्लेटलेट की? प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होंगी, ठीक है। अब इन सेल्स के पास भी, जो प्लेटलेट हैं, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन सेल्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। दे ऑल्सो डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्लेटलेट के पास भी क्या नहीं होता, न्यूक्लियस। इनका डायामीटर होता 2.2 to 4 माइक्रोमीटर। डायामीटर इन प्लेटलेट 2 to 4 माइक्रोमीटर, सॉरी। इनका जो है डायामीटर, जो प्लेटलेट्स का है, उनका डायामीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस। ये हेल्प क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस। प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस, यानी हमारे कहीं भी शरीर में कट लग जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या कराता है, क्लॉट। जैसे डिटेल में आप ब्लड क्लॉटिंग का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसे देख लो, ठीक है। यानी हेल्प क्या कराता है, ये कहीं भी कट लग गया तो उस पर क्या होता है, जब हमारा ब्लड एक्सेस लॉस होने लगता है तो ये क्लॉट करा के उस ब्लड को लॉस होने से बचाता है। यानी प्लेटलेट हमारे शरीर में हेल्प करता है। कहीं भी कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, चाकू वगैरह लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो उस ब्लड को ये क्लॉट करा के लॉस होने से बचाता है, ठीक है। यानी हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और ब्लड लॉस होने से बचाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन इसकी बहुत शॉर्टन लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन इज यानी मतलब इसका जीवन काल जो होता है वो 1 डे का होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन इज 1 डे, ठीक है, 1 दिन का होता है, बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है, ओके। रिप्लेस्ड इन बोन मैरो, ये कहाँ पे बनता कहाँ, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रिप्लेस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, ओके। अब सपोज दैट क्या नाम है, कहीं भी हमारे शरीर में सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स हैं, क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे ये ब्लड फ्लो हो रहा, तो यहाँ ये इस पे जो है
प्लेटलेट भी पढ़ी हैं, पर कहीं बाई चांस कहीं कट लग गया हमारे शरीर में, किसी कंडीशन में कहीं हमें चोट लग गई तो कट लग गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ब्लड जो है शरीर के हमारे बाहर निकलने लगता है। अब जब बाहर निकलने लगता है, अगर ये ब्लड लॉस होने से नहीं कोई हमारा शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा तो भी सारा खून तो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही जो है प्लेटलेट हमारे ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प कराता है। ठीक है, जो प्लेटलेट है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये प्लेटलेट जब हवा के कांटेक्ट में आता है, जैसे कट लग गया तो ये किसके कांटेक्ट में आ गया, हवा के कांटेक्ट में। तो जब हवा के कांटेक्ट में आएगा तो यही प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा, यानी ये थ्रोम्बोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक है, ये जो है ये थ्रोम्बोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हवा के कांटेक्ट में आएगा प्लेटलेट तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के हेल्प से, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के हेल्प से, प्रोथ्रोम्बिन के हेल्प से क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये पहले कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा, जब कैल्शियम के साथ बाइंड करके और प्रोथ्रोम्बिन के हेल्प से एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, थ्रोम्बिन में। इसका डिटेल लेक्चर हमारे उस पर जो है पिछले वाले वीडियो में पड़ा है, आप ब्लड क्लॉटिंग का डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोजन में। ये जो है जो क्या नाम है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फाइब्रिनोजन क्या करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में। यही फाइब्रिन धागे जैसी संरचना, ऐसे ऐसे धागे जैसी संरचना रिलीज कर लेगा। जो फाइब्रिन है ये फाइब्रिन थ्रेड जैसे बहुत सारे धागे रिलीज कर लेगा। तो ये धागे जो है यहाँ जाके ऐसे जाल जैसे का स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसा, जाल जैसे का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो आरबीसी फ्लो हो रही थी, ये आरबीसी यहाँ जाके जम जाएंगी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आरबीसी स्टोर हो जाएंगी। धीरे धीरे आरबीसी बहुत सारी इसमें फंस जाएंगे। जो जाल जैसे स्ट्रक्चर बना, तो ये आरबीसी फ्लो हो रही थी, तो ये आरबीसी यहाँ जाके फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो ये एक लेयर बना लेगी, जिससे कि हमारा ब्लड लॉस होने से बचेगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी केस में ये समझ में आया ना आपको, प्लेटलेट की नॉर्मल लेंथ 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। दे ऑल्सो हैव डू नॉट न्यूक्लियस, मतलब इसके पास भी इन न्यूक्लियस नहीं होता। डायामीटर इनका होता 2 to 4 माइक्रोमीटर। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस। ठीक है, इन केस किसी कंडीशन में ब्लड हमारा 4.5 लाख से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 4.5 लाख से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज ऑफ द प्लेटलेट, इंक्रीज ऑफ द प्लेटलेट, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे हम, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इन केस डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट, तो उसको हम बोलेंगे, अगर 1.5 लाख से कम हो रहा तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, क्या बोल देंगे भाई, साइटोपिनिया। अगर 1.5 लाख से भी, यानी ये 4.50 लाख, ये 4.5 लाख से भी ज़्यादा हो रहा, अगर इंक्रीज हो जाए 4.5 लाख से ज़्यादा हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। और 1.5 लाख से कम हो रहा, 1.5 लाख से अगर कम हो रहा प्लेटलेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, समझ में आया आपको प्लेटलेट? आप वीडियो को शेयर करिए।